ये नई वाली है, इसका फ्रंट ऐसा लगेगा कि बड़ा है। ये पुराने वाली है, इसका फ्रंट ऐसा देखने में ऐसा लगेगा कि छोटा है। ड्यूक 390 के अंदर जो आपको जो कलर डिस्प्ले दिखाई देता है वही सेम कलर डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और दूसरा चेंज दिखाता हूँ आपको यहाँ पे इसके सस्पेंशन सेटअप के अंदर, यानी KTM अपने इंडिकेटर तो नहीं चेंज करता है कभी, भाई इतना तो पता चल गया है। KTM अपनी तरफ से ना, मतलब जिसे कहते हैं खुशखबरी से खुशखबरी लाता है, जा रहा है भाई मार्केट पे लगातार। और इस टाइम पर जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो ये है KTM ड्यूक 200, और इसके अंदर भी मेजर चेंज किया है KTM ने। देखो सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ कि KTM ने अपनी जो कलर स्कीम है ना, पिछले कुछ महीने के अंदर बहुत ही ज़्यादा सुधार दी है। खासतौर से जिन लोगों को ये कंप्लेंट रहती थी कि भाई KTM हमेशा ऑरेंज कलर के पीछे ही रहता है, कुछ लोग ऐसे भी कहने लगे थे कि भाई KTM बन गई है छपरियों वाली बाइक। तो अब KTM ने निकालने शुरू कर दिए हैं सोबर कलर, यानी कि अगर आपने चाहिए डार्क ब्लू कलर, आपने चाहिए ग्रे कलर, आपने चाहिए ब्लैक कलर, इवन वाइट कलर भी। KTM वाइट कलर तो पहले से देता आया है, लेकिन अब आने लगी है भैया फुल ब्लैक बाइक KTM की। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा जो सिग्नेचर रहता है ऑरेंज कलर का, वो कहीं कहीं पर आपको KTM की बाइक में दिखाई दे जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ KTM ड्यूक 200 2024 मॉडल, और इसके अंदर दो चेंजेस आपको नजर आएंगे। पहला है इसकी कलर स्कीम, और दूसरा चेंज है इसके अंदर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बहुत ज़्यादा लंबे वेट के बाद में KTM ने ये भाई फाइनली खुशखबरी दी है अपने राइडर्स को कि अब लोग आकर बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ में KTM ड्यूक को राइड कर सकते हैं। भाई पहले जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था बहुत छोटा आता था, बहुत छोटी डिटेल होती थी, और उसके अंदर चीज़ें बहुत ऐसे कंजस्टेड दिखाई देती थी। अभी ज़्यादा डिटेल के साथ में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा और बड़ा दिखाई देगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस बाइक की कलर्स की। ये फ्रंट लुक है जिसके अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं नज़र आने वाला है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं साइड लुक की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रे कलर का पैनल दिया गया है जो टैंक काउल है, जिसके ऊपर आपको KTM का ग्राफिक्स और साथ में 200 लिखा हुआ दिखाई देने वाला है। एंड उसके बाद में भाई ये जो टैंक है मैट ब्लैक कलर का आपको दिया गया है। अभी भी वही टैंक है, टैंक के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है जो अभी तक आपको दिखाई दे रहा था। अगर आप इस तरफ से देखेंगे KTM के ग्राफिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक हल्का ऑरेंज टच है। ये जो पैनल है ये ग्रे कलर का है, डार्क ग्रे कलर है, एंड ये वाला मैट ब्लैक कलर है। तो यार यहाँ पर एक बार जो ग्राफिक्स है उनको चेकआउट कर लो, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें सेम हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो फ्रेम है, जो चेसी है, उसको ब्लैक ही रखा गया है। सिर्फ जो हाफ फ्रेम है चेसी का उसको ऑरेंज कलर में रखा गया है। एंड साथ में यहाँ पीछे ड्यूक लिखा गया है जिस स्टिकर के ऊपर, वहाँ भी आपको एक हल्का ऑरेंज टच नज़र आएगा। भाई अब जो एलॉय व्हील हैं आपको, ये आपको नज़र आने वाले हैं ब्लैक कलर के। यहाँ पे आप देख लो फ्रंट एलॉय व्हील है, साथ में जो रियर एलॉय व्हील है, दोनों ही ब्लैक कलर के दिए गए हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आगे वाला ऑरेंज है पीछे वाला ब्लैक है, फुल ब्लैक कर दिया गया है बाइक को। सिर्फ आपको जो ऑरेंज का जो टच है वो यहाँ पे दिखाई देगा, हल्का हल्का यहाँ पे दिखाई देगा, एंड हाफ फ्रेम पे नज़र आने वाला है। अदरवाइज़ जो बाइक है वो आपको, मैं ये कह सकता हूँ KTM के, अगर हम लोग कलर के हिसाब से देखें, कलर स्कीम जो KTM की रहती है उसके हिसाब से, तो आप ये कह सकते हैं कि जो बाइक है भाई ये ऑल ब्लैक ही आपको दिखाई देने वाली है। जो सिर्फ सिग्नेचर कलर है ना थोड़ा सा, KTM ने सिर्फ उसको छोड़ दिया है, बाकी सारी चीज़ों को चेंज कर दिया है। और दूसरा चेंज दिखाता हूँ आपको यहाँ पे इसके सस्पेंशन सेटअप के अंदर। अगर आप यहाँ देखोगे तो वाइट कलर का आपको यूज दिखाई दे रहा है, एंड साथ में ये दिया गया है भाई अब नाइट्रॉक्स का सस्पेंशन। अगर हम लोग बात करते हैं प्रीवियस मॉडल में किस तरीके का आता था, तो एक बार वो भी दिखा देता हूँ कि प्रीवियस मॉडल में आपको दिखाई देता था WP का सस्पेंशन, जो कि यहाँ आपको इन बाइक्स के अंदर दिखाई देने वाला है। ये वाला जो सस्पेंशन है ये WP का था। अगर आप देखोगे इधर WP के सस्पेंशन के अंदर, इधर आपको कोई भी किसी भी तरीके का ब्लैक पोर्शन जो यहाँ पर है उसमें वो नज़र नहीं आने वाला है इस जगह पे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ न्यू मॉडल के अंदर, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा नाइट्रॉक्स का सस्पेंशन, और इस जगह पे आपको ये दिखाई देने वाला है। तो ये भी जो सस्पेंशन सेटअप है, जो मोनोशॉक है, वो KTM ने अब चेंज कर दिया है। अब बात करते हैं भैया जो एक मेजर अपडेट है, जो कि मुझे लगता था कि ज़रूर होना चाहिए KTM ड्यूक 200 के अंदर, क्योंकि काफ़ी वक्त से इसको नहीं चेंज किया गया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि ड्यूक 390 के अंदर आपको जो कलर डिस्प्ले दिखाई देता है वही सेम कलर डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और भाई ये रहा एकदम कलरफुल डिस्प्ले, बहुत ही बढ़िया है यह। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको भी चेंज किया गया है भैया, स्विचेस दिए गए हैं यहाँ पे चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है उसको चेंज कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पे हज़ार्ड लैंप के लिए भी अलग से स्विच नज़र आने वाला है। भाई इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर गए हैं, एंड आप सामने से भी देख सकते हो कि ये ब्लिंक कर रहे हैं। मतलब आपको आफ्टर मार्केट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले नहीं आता था ये ऑप्शन, अब ये दिखाई देने वाला है। तो इसको कर देते हैं फ़िलहाल बंद, और उसके बाद में एक बार इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दिखने वाली है। तो इन स्विचेस से आप सिलेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। ये घुस गए भाई मोटरसाइकिल के अंदर। यहाँ पे आएंगे, सिलेक्ट करेंगे ABS में आप देखेंगे
तो दो ऑप्शन है, ये है रोड मोड पे अभी जो ABS है, तो यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, यानी दोनों ही टायर्स के अंदर ABS अभी ऑन है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे सुपर मोटो ABS कर सकते हैं। सुपर मोटो में क्या होगा कि जो रियर ABS है इसका स्विच ऑफ हो जाएगा, जो यहाँ रेड कलर से ये शो भी कर रहा है कि जो रियर ABS है वो बंद हो चुका है, सिर्फ आगे वाला ABS काम कर रहा है। जो फ्रंट टायर का ABS होता है यार, उसमें ऑप्शन ही नहीं होता कि आप उसको बंद कर सकें, यानी सिर्फ रियर टायर के अंदर ही ऑप्शन दिया जाता है किसी भी बाइक के अंदर कि आप उसको स्विच ऑफ या ऑन कर सकते हैं। तो सुपर मोटो ABS का अब यहाँ पर ऑप्शन मिलने वाला है। साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जिससे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन का ऑप्शन भी मिलने वाला है। बाइक से रिलेटेड जो भी इन्फो वगैरह आपको चाहिए, बाइक की सर्विस वगैरह कब होनी है, क्या होना है, वो सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ दिखाई देगी। इवन कूलेंट टेम्परेचर क्या है, फ्यूल रेंज कितना है, बैटरी की जो हेल्थ वगैरह वो कैसी है, एंड सर्विस कब होने वाली है, ये सारी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर दिखने वाली हैं। बाकी जो भी आपकी ट्रिप 1 वगैरह की इन्फो है, ट्रिप 2 की इन्फो है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। उसमें आपकी स्पीड क्या रही, टाइम कितना लगा, ट्रिप टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, एंड साथ में आपका कितना लीटर पेट्रोल उसके अंदर गया है, मतलब फ्यूल इकोनॉमी वगैरह कितनी आई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे शिफ्ट लाइट वगैरह वो चेंज कर सकते हैं। एंड कनेक्टिविटी का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप ब्लूटूथ से इस बाइक को कनेक्ट कर सकते हैं। इसको करते हैं भाई बैक। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ही थीम दिया गया है, एंड ये जो फेवरेट्स हैं, मतलब आप क्या डिस्प्ले पे देखना चाहते हो ऑन द गो, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये आपने ध्यान रखना है कि ये चीज़ें चेंज की जा सकती हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको इस स्क्रीन पे देखना है ऑन द गो। उसके बाद में अगर छोटी मोटी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पास में अब आपको इंडिकेटर नहीं नज़र आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सस्पेंशन सेटअप है, सस्पेंशन सेटअप के अंदर ही जो इंडिकेटर्स हैं उनको इंस्टॉल किया गया है। इंडिकेटर भाई वही पुराने वाले हैं, जो KTM का एक सिग्नेचर है, जो इंडिकेटर अभी तक KTM के अंदर आते थे, वही पुराने इंडिकेटर यहाँ पर दिखाई देंगे। जो कि अभी आप अगर बात करते हैं ड्यूक 250 की, उसके अंदर भी है। जो न्यू मॉडल है ड्यूक 250 का, उसके अंदर भी वही इंडिकेटर है। इवन जो ड्यूक 390 है, जिसमें सब कुछ चेंज किया गया था, उसके अंदर भी यही छोटे वाले इंडिकेटर रखे गए थे। यानी KTM अपने इंडिकेटर तो नहीं चेंज करता है कभी, भाई इतना तो पता चल गया है। जब से बाइक लॉन्च की गई है तब से ये इंडिकेटर चल रहे हैं, जो आपको यहाँ पर भी दिखाई देने वाले हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो खैर इनकी जो पोजीशन है उसको चेंज किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सस्पेंशन के अंदर आपको इंडिकेटर लगे हुए दिखाई देंगे, यहाँ थोड़े से लोअर हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पुराने वेरिएंट की, जैसे कि इस वाली बाइक की, तो यहाँ देखेंगे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ में ही जो इंडिकेटर थे उनको अटैच किया गया था। ये इस बाइक का लुक है। और अगर आप देखोगे ना तो उसका जो हेड है वो ओवरऑल आपको ऐसे दिखाई देगा। इसका जो हेड है वो ऊपर की तरफ है ओवरऑल, जैसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, हैंडल है, हैंडल के पास में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और जो हेड है वो आपको दिखाई देगा कि ऊपर की तरफ इंस्टॉल किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इस वाली बाइक की, तो अगर आप इस पर नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और ये जो हेड है उसको नीचे की तरफ इंस्टॉल किया गया है। काफ़ी ज़्यादा गैप है दोनों के बीच में, और यहाँ पर आपको हेड के पास में ही इंडिकेटर मिलने वाले हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसकी जो पोजीशन है भाई वो वही है, जो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लुक दिखाई दे रहा है फ्रंट से, इस वजह से दिखाई दे रहा है। पहले जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था वो यहाँ नीचे इंस्टॉल होता था, तो ऐसा लगता था कि हेड ऊंचे की तरफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हेड की जो पोजीशन है, यानी जो हेडलैम्प की पोजीशन है, वो वही है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को यहाँ ऊपर खिसका दिया गया है। तो बाइक की जो लुक है ओवरऑल वो ज़्यादा रॉ हो गई है, ज़्यादा एनहेंस हो गई एक तरह से अगर कहा जाए। क्योंकि अगर आप इस वाले लुक को देखोगे तो ये वाला लुक कहीं ना कहीं आपको जो ड्यूक 390 है उसकी याद दिलाएगा। जैसे ड्यूक 390 का जो लुक है, हेडलैम्प में चेंज है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा फ्रंट दिखाई देता है। ऐसा लगता है ज़्यादा रॉ है, ज़्यादा स्ट्रीट फाइटर वाली एक जो लुक है वो यहाँ पर दिखती है। सेम यहाँ पर भी वही लुक दिखाई देगी आपको, सिर्फ इसको शिफ्ट करने की वजह से, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो यहाँ पे जब आप देखते हैं इन बाइक्स को जो कि ओल्ड मॉडल है, तो यहाँ ऐसा लगता है कि जो फ्रंट है वो थोड़ा छोटा है नई वाली के कंपेयर में। ये नई वाली है, इसका फ्रंट ऐसा लगेगा कि बड़ा है। ये पुराने वाली है, इसका फ्रंट ऐसा देखने में ऐसा लगेगा कि छोटा है, जबकि पोजीशन सेम है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अप डाउन करने की वजह से इस तरीके का हुआ है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये वाला लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है या पहले ये वाला लुक ज़्यादा अच्छा लगता था फ्रंट से। वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन सी बाइक आपको ज़्यादा रॉ लग रही है, कौन सी बाइक आपको ज़्यादा पावरफुल वाली फील दे रही है। ग्राफिक्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ साथ इंडिकेटर की पोजीशन, एंड साथ ही जो सस्पेंशन सेटअप है, इन चीज़ों के अलावा बाइक के अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं नज़र आने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, जो ABS ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया गया है, एंड साथ ही हज़ार्ड लैम्प के लिए जो डेडिकेटेड स्विच दिया गया है, यानी अब आपको आफ्टर मार्केट कुछ नहीं करवाना पड़ेगा। उसके अलावा आपको बाइक के अंदर कोई चेंज नहीं नज़र आने वाला है। बाइक जैसी पहले थी वैसी ही दिखाई देगी, सेम इंजन के साथ में आती है। यहाँ पर अभी भी आपको 199 सीसी का इंजन ही दिखाई देगा, सेम वही इंजन है जो दूसरी बाइक्स में आता है। यानी कि ये नई वाली ड्यूक के अंदर एंड ये जो पुरानी वाली ड्यूक है, दोनों के ही अंदर आपको एग्जैक्टली सेम पावर दिखेगी, सेम इंजन दिखाई देगा, सब कुछ सेम है हार्डवेयर के अंदर। बस जो भी चीज़ों को मैं चेंज किया गया था वो ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। और इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ में इस बाइक को अब खरीदने में आपको पहले के कंपेयर में सिर्फ
8,000 रुपये ही ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अब ये किसी को सिर्फ लग सकता है, किसी को लगेगा 8,000 रुपये, मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसी को क्या ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए था या नहीं चाहिए था, और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए 8,000 रुपये बढ़ना क्या जस्टिफाई है या नहीं, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। तो फिलहाल यार इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी ही मुलाकात करता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी राइडिंग।